ये सील को तोड़ेंगे, बराबर क्या करेंगे, सील को हम लोग तोड़ेंगे, बराबर। सील को तोड़ने के बाद मैं गेज देखूंगा, गेज बराबर ग्रीन पे है, इस तरह से पिन निकालूंगा, पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, हवा की दिशा कहाँ पे है, उस तरफ है, बराबर। तो मैं इस तरह से आऊंगा और फायर एक्सटिंग्विशर से बटन दबाऊंगा तो आग बुझ गई। देख सकते हो आप लोग, बराबर कि नहीं। इसमें कितना बड़ा प्रेशर है जिससे आग लग गई और आग बुझ भी गई। स्क्वीज द लीवर किया और स्वीप होस पाइप करने के लिए जगह टाइम ही नहीं मिला, उसमें आग बुझ गई। और पीछे मुड़ने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये एडी को दबाएंगे और ये इसको, फिर बाद में यहाँ पे आ गए, बराबर। जय सर। अभी कैसे ये चढ़न और ये है, मैं अगर पीछे मुड़ूंगा, पीछे मुड़ने के लिए मैं ये प्रैक्टिस करना चाहिए मुझे, बराबर। ये हो गया, पीछे इस तरह से मुड़ा मैं, जय सर, जय सर, समझ गए। इस तरह से मुझे सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, पीछे मोड़ और फिर बाद में सलूट मारने का, ये हम लोग क्या करेंगे जब भी ड्यूटी पे आएंगे उसके आधा घंटा पहले आएंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे। करने के बाद ये सब होगा, जो जो मैंने बताया, जो जो पढ़ा है वो हिसाब से आपको काम करना है। अपार्ट पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, बराबर हो गया। अपार्ट पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, बराबर हो गया। बंद। अपार्ट पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, बराबर हो गया। बंद। सब लोग विश्राम में खड़े हो जाओ अभी। सबको समझ में आया क्या क्या बताया आपको, क्या क्या सिखाया गया, जो जो बताया गया सिक्योरिटी के स्पेलिंग के अनुसार मैंने आपको सारे काम बता दिए। सुरक्षा रक्षक के किस तरह से हमको सुरक्षा रक्षा करना है, सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, जान की रक्षा, अपनी जान बचाते हुए दूसरों की जान बचाना और इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, बराबर है। हमारे तरफ से कोशिश होना चाहिए कि हमारा कोई भी बाहर से आदमी आता है उसका पहला प्रॉपर चेक हो, उसके बाद में दूसरे को अंदर आने की इजाज़त होना चाहिए। इस गेट से जो जो आते हैं वो एक ही साथ में 10 आदमी आते हैं तो हमारे से कंट्रोल नहीं होगा और हमको लगेगा कि हम इतना कैसे काम करेंगे, एक ही टाइम पे सबको कैसा चेक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैं ट्रैफिक जैसा भी काम करूँगा, मैं बोलूँगा रुकिए, एक एक करके अंदर आइए, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं दूसरों को इजाज़त नहीं दूंगा। आपको अगर प्रॉपर किसी को चेक करना है तो अपने हिसाब से 1 बाय 1, क्या बोलते हैं उसको, 1 बाय 1, एक के पीछे एक, मैं जब तक नेक्स्ट नहीं बोलूँगा तो दूसरा कोई अंदर नहीं आएगा। जब तक मेरा काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं किसी और को अंदर आने की इजाज़त नहीं दूंगा। सॉरी टू से, माफ़ी चाहता हूँ, मगर आपको मेरे को सहकार्य करना होगा, चेकिंग के लिए सहकार्य करना होगा। माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू से, मैं आपको रोक रहा हूँ, सर मुझे आपको चेक करना है। ये सारी चीज़ें हम करने से पहले उनसे इजाज़त मांगेंगे, बराबर कि नहीं, उनको वेलकम करेंगे, बराबर कि नहीं। वेलकम टू फ्रेंड इमेजेस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हम उनको वेलकम करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, बराबर। ये सारी चीज़ें करने के बाद प्लीज़ सुरक्षा रक्षक को सहकार्य कीजिए। मुझे आपको चेक करना है, मुझे आपकी बैग चेक करनी है, मैं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से आपको चेक करूँगा। आप कृपया करके दोनों हाथ इस तरह से उठाइए, बस बराबर इस तरह से रखिए, मैं आपको चेक करूंगा, उसके बाद में मैं आपको इजाज़त दूंगा। ये सारी चीज़ें हमको बोल लेंगे तब हमारा रोल क्या होगा, दिखाई देगा, सामने वाले को दिखाई देगा, तब वो पता चलेगा। उसके बाद में हमेशा ध्यान में रखो, काम होने के बाद धन्यवाद, थैंक यू सर।
काम होने के बाद क्या करना है हमको? धन्यवाद, थैंक यू सर बोल के उनको काम उनका छोड़ देना। फिर बाद में नेक्स्ट सब बोलूँगा तो नेक्स्ट वाला आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर चौथा आएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से काम करना है। आग बुझाने के टाइम हमको इस तरह से आग बुझाना है। सारी चीज़ें आपको पता चली। किसी को सैल्यूट मारना है, हम लोग कैप पहने, जय हिंद सर, बराबर। अगर मैं आगे देख रहा हूँ, पीछे मुझे मुड़ना है, इस तरह से मैं आऊँगा, जय हिंद सर, बराबर कि नहीं? पीछे वापस मुड़ना है, मैं ऐसे आऊँगा, यहाँ पे मुड़ा मैं, उसके बाद में मैं सावधान पोजीशन में आऊँगा, जय हिंद सर। दाएं मुड़ने के लिए मैं ऐसे आऊँगा, जय हिंद सर। इस तरह से दाएं, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। इस तरह से मैं सैल्यूट मारूंगा। ये ध्यान में रखो, आपको किसको किसको मारना है आपके ऊपर है। आप लोग सीख सकते हो और कर सकते हो कि नहीं? हाँ, इस तरह से करके आप अपना हुनर दिखाओगे, बराबर कि नहीं? किसी के सामने हम आएंगे तो ये आगे पैर ये रहेगा तो कदम चाल ऐसे होता है, 1 2 3, फिर बाद में जय हिंद सर, बराबर कि नहीं? फिर ऐसे 1 2 जय हिंद सर। Apart, pull the safety pin. Aim the base of fire. Squeeze the lever. बराबर हो गया, बंद। पुल द सेफ्टी पिन, पुल द सेफ्टी पिन का मतलब सेफ्टी पिन निकालना भी है। हाँ, इसको दबाओ मत, ऊपर से मत दबाओ। हाँ, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। आराम से आग देखो, जहाँ जहाँ आग लगे वहाँ पे आगे जाओ, आगे बढ़ो। सकते हो यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका प्रेशर भी खत्म हो गया और रेड पे आ गया, बराबर। यानी इसके अंदर का जो प्रेशर है वो निकल गया। अभी इसके अंदर से जो भी जरा भी पाउडर भी रहेगा तो भी बाहर नहीं आएगी, बराबर, समझ गए? अभी हमको क्या देखना था, यहाँ पे जो आग लगी है उसका धुआं कहाँ जा रहा है, वहाँ पे। यानी हम लोग को यहाँ पे रहना चाहिए और बुझाना चाहिए। अभी इसको इकट्ठा कर लो, भाई रख दो जगह पे। क्या रहता है, हमको ये इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, मगर अंदर करेंगे तो क्या होगा, पाउडर हो जाएगा, धुआं ज़्यादा होएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पुल द सेफ्टी पिन का मतलब सेफ्टी पिन निकालना भी है। हाँ, इसको दबाओ मत, ऊपर से मत दबाओ। हाँ, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर। आराम से आग देखो, जहाँ जहाँ आग लगे वहाँ पे आगे जाओ, आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो। उसको ले लो, आगे यहाँ पे ले लो। जहाँ पे आग है धुआं वहाँ से नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे कर दो। बुझ गया? खत्म हो गया सर। अभी आप देख रखो, अभी पुल वापस रखो। प्रेशर बहुत है उसमें, क्योंकि अभी तक वो नीचे भी गया नहीं, यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कौन है बचा है? ले लो फटाफट, कागज़ ले लो ना, कागज़ है ना अपने पास? तो मैं सब फाइनल कर लेता हूँ। रुको, जलने दो, ज़्यादा जलने दो। आग चालू करो। चलो ले लो, पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन निकालो, दबाओ मत पहले। हाँ, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, दबाओ, बस। वापस पिन लगाओ। देखो यहाँ पे लग गया है, देखो मारो फटाफट। हाँ, बस थोड़ा नज़दीक आके मार देने का। हाँ, यहाँ पे ले लो। उसको उड़ाना नहीं चाहिए आपको, तो कागज़ क्या होता है, उड़ जाता है।
क्या रहता है, जितना लंबा से आप खाली को छोड़ना रहता है। अब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर है, और कि नहीं, पाउडर का झाग उसके ऊपर खाली बैठना चाहिए, पाउडर उसके ऊपर गिरना चाहिए, पाउडर से उड़ना नहीं चाहिए, उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो उड़ते हैं, कागज़ उड़ता है, बराबर कि नहीं, कागज़ और प्रेशर में बहुत अंतर होता है। वो कागज़ को उड़ा भी देगा, लकड़े को उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा। तो कागज़ के लिए ज़्यादा करके हम लोग क्या करेंगे, उठा लो नहीं तो वहाँ से हो गया, लग गया। क्या करोगे, ध्यान में रखो, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए मैं पहले पुल द सेफ्टी पिन करूंगा, फिर यहाँ पे ऐसे उठाऊंगा, एम करूंगा, मगर ऊपर से दबाऊंगा नहीं, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। करो अभी, बोलो जोर से, पुल द सेफ्टी पिन, पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को निकाला, एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है, हाँ, और फिर बाद में दबाओ, स्क्वीज द लीवर, दबाओ, बांध, बस, बराबर, आग बुझ गई, बराबर। नेक्स्ट वापस लगाओ ना, वापस लगा दो उसको ऊपर, हाँ, नीचे से ऊपर लगाओ वापस। ये सील को तोड़ेंगे, बराबर, क्या करेंगे, सील को हम लोग तोड़ेंगे, बराबर। सील को तोड़ने के बाद मैं गेज देखूंगा, गेज बराबर ग्रीन पे है, इस तरह से पिन निकालूंगा, पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, हवा की दिशा कहाँ पे है, उस तरफ है, बराबर। तो मैं इस तरह से आऊंगा और फायर एक्सटिंग्विशर से बटन दबाऊंगा, तो आग बुझ गई। देख सकते हो आप लोग, बराबर कि नहीं, इसमें कितना बड़ा प्रेशर है जिससे आग लग गई और आग बुझ भी गई। स्क्वीज द लीवर किया और स्वीप होस पाइप करने के लिए जगह टाइम ही नहीं मिला, उसमें आग बुझ गई। हेलो माइक चेक 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 1 2 4 1 2 4। अभी आप लोग देख लो कि यहाँ पे हम लोग जब भी किसी के सामने खड़े होते हैं तो विश्राम में खड़े होना चाहिए। विश्राम में आपको मालूम है कि आपने देखो यहाँ पे 2 पैरों में अंतर है, वहाँ पे 2 पैरों में अंतर नहीं है। एड़ी में आपको जानकारी होना चाहिए कि विश्राम में हम लोग खड़े रहेंगे तब हमारे एड़ी में 12 इंच का फासला होना चाहिए। कितना, दोनों पैरों के बीच में एड़ी है, 12 इंच का फासला होना चाहिए। फिर बाद में हमारे पंजे में 16 इंच का, तो 12 इंच यहाँ पे है तो 2 इंच यहाँ पे आ गया, पंजे में 2 इंच यहाँ पे आ गया। जब भी हम लोग खड़े रहेंगे तो हमारे एड़ी में, विश्राम में एड़ी में 12 इंच और पंजे में 16 इंच का फासला। हमारे जो हाथ है इस तरह से हम लोग इस तरह से रखेंगे, यानी नीचे की तरफ रखेंगे, ये विश्राम हो गया, बराबर। विश्राम में हम लोग होते हैं तब हमको सावधान में आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ, नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि और ये जो हाथ है हमारे, देखो आप देख सकते हो ये हाथ है, तो ये हाथ से हमको सावधान में आने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे, यानी मैं ये हाथ यहाँ से मैं यहाँ घसीट के हमारे दोनों पैरों के बीच में आएगा, बराबर। ठेवून दे देखो, लाकूड वगैरह नाही ना काय, बराबर, समझ में आया कैसे हम लोग विश्राम में ऐसे हैं। तो सावधान में आने के लिए मैं ये हो गया, बराबर। उसके बाद में विश्राम में आने के लिए ये, और सैल्यूट मारने के टाइम जय हिंद सर, इस तरह से मैं सैल्यूट मारूंगा। क्या करूंगा, सैल्यूट कैसे मारूंगा, मैं सैल्यूट मारने के लिए मैं विश्राम से सावधान में आऊंगा, जय हिंद सर, सावधान में आऊंगा। सावधान में हमारे, देखो आप सावधान में जब आते हो तो विश्राम में आप रहो पहले, बराबर। सावधान में जब आते हैं तब यहाँ से हाथ यहाँ तक आएगा, बराबर, ये सिलाई के पीछे, और ये मूड बंद करके हमारे मूड नीचे की तरफ जाएगा, बराबर। और उसके बाद में यहाँ से मैं यहाँ लाऊंगा, एड़ी से एड़ी मिली हुई और पंजे में, दोनों पंजे में 6 इंच का फासला, और सैल्यूट मारने के टाइम जय हिंद सर, बराबर। अगर मुझे दाएं मुड़ना है क्या करूँगा मैं, दाया यानी कहाँ पे, राइट साइड में, बराबर। ये दाया
मुड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, ये दाएं एड़ी को मैं दबाऊंगा और ये पंजे को ऐसे दबा के मैं आ गया, बराबर। उसके बाद में दाएं मुड़ गया, बराबर। जय हिंद सर, बराबर। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, बराबर। फिर पीछे मुड़ना है हमको, तो ऐसे P for A for aim the base of fire, aim the base of fire, जोर से बोलो, aim the base of fire, यानी जहाँ पे एम करना है, जहाँ पे बेस पे निशाना लगाना है। उसके बाद में स्क्वीज द लीवर, ये लीवर को मुझे दबाना है और फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं, तभी हम लोग आग लगी है तो उसकी हवा की दिशा देखनी है। अभी बाहर सामने आग लगी तो हवा कहीं ना कहीं से जा रही है, बराबर, आ रही है, यानी यहाँ से आ रही है क्या वहाँ से आ रही है, वो वहाँ से आ रही है और मैं यहाँ से मारूंगा तो क्या होगा, वो पाउडर जो है वो मेरे पास आएगी। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से अगर हवा आती है तो मैं हवा को क्या दिखाऊंगा, पीठ दिखाऊंगा और यहाँ पे आग लगी है उसके 5 फुट में लंबा खड़ा रहूंगा और इस तरह से मैं एम करूंगा, एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसके ऊपर क्या करूंगा, ये पाउडर का इस्तेमाल करूंगा। अभी क्या होता है, ये पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, ब्लैंकेटिंग होता है। क्या होता है, ब्लैंकेटिंग, यानी ऑक्सीजन को कट करना है तो क्या करना है, ऑक्सीजन को कट करते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं, आग बुझाते हैं तो ऑक्सीजन को कट करते हैं, यानी पाउडर उसके ऊपर पाउडर का लेयर हो जाता है और ब्लैंकेटिंग हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन कट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, यानी पाउडर की चद्दर बिठाएंगे। यानी अगर मैं ब्लैंकेटिंग डायरेक्ट ब्लैंकेट ही डाल दिया उसके ऊपर, फायर ब्लैंकेट होता है उसके ऊपर डाल दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। यानी ऑक्सीजन कट क्या होता है, ब्लैंकेटिंग करता है। ऑक्सीजन का काम क्या है, ब्लैंकेटिंग कट करना, यानी ब्लैंकेट का काम क्या है, ऑक्सीजन को कट करना, बराबर। ऑक्सीजन को कट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ब्लैंकेटिंग करूंगा। कोई भी आग अगर लगती है तो मैं उसके ऊपर कुछ डालता हूँ तो क्या होता है, ऑक्सीजन कट हो जाता है। और अभी देखोगे आप, दिया जल रहा है उसके ऊपर मैं कुछ रखूंगा तो क्या दिया ऐसा ऐसा फड़फड़ता है ना, जितना ऑक्सीजन वो लेता है चालू रहता है, 2 सेकंड में वो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद फड़फड़ाता है, बुझता है, यानी फड़फड़ता है ना वो। एक तो उसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, बराबर कि नहीं। दिया में मैंने पेट्रोल डाल दिया है, रॉकेल डाल दिया है, वो जल रहा है, मगर मैंने ऑक्सीजन कट कर दिया तो आग बुझ जाएगी। उसका फ्यूल मैंने बंद कर दिया, यानी फ्यूल खत्म हो गया तो भी आग बुझेगी, बराबर कि नहीं। तो ऑक्सीजन कट करना यानी ब्लैंकेटिंग करना। और हीट को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, साधारण आग लगे तो मैं पानी का इस्तेमाल करूंगा, आग बुझाऊंगा। यानी हीट को क्या करेंगे, हीट को कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। हीट को कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टारवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है, क्या करेंगे हम लोग, सप्लाई बंद करेंगे ना। पहले मेन सप्लाई बंद करना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे पास 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है। कितना, 5 kg का, बराबर। वो खत्म कब हुआ है, 8/12 को 23 को खत्म हुआ है, बराबर कि नहीं। उसके बाद में हमको रिफिल करना होता है। तो क्या बोल रहा था मैं, मेन सप्लाई बंद करेंगे, यानी फ्यूल को कट किया मैंने, बराबर कि नहीं। अभी साधारण आग लगी है तो मैं क्या करूँगा, सामान को थोड़ा साइड में लूँगा ताकि यहाँ पे आग लगे तो यहाँ का आग बढ़े ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्यूल को स्टारवेशन करूँ, यानी साइड में लूँगा, बराबर कि नहीं। कभी कभी आग लगा रहे, मैं इसको बचाऊंगा, उसको ये पेपर को बचाऊंगा, ये पेपर को बचाऊंगा, तो मैं साइड में करता हूँ ना, तो बोलते हैं ऑक्सीजन अपने इसको स्टारवेशन करते हैं, यानी फ्यूल को रोक देते हैं, यानी फ्यूल उसके आगे नहीं बढ़ाते। गैस की आग लगती है,
पहले हम लोग को क्या करना है, वॉल को बंद करना है भाई। जहाँ से वो गैस आता है और गैस आने के बाद यहाँ वहाँ निकल जाता है, जहाँ पे गैस होता है वहीं पे ही आग लगती है। एक बार गैस बंद हुआ तो जितनी आग लगी है उतनी ही आग लगेगी, उसके बाद में आग नहीं लगेगी, बराबर कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, मेन फ्यूल को कम करना है, यानी वॉल को बंद करना है। गैस की वॉल को बंद कर दिया तो गैस नहीं लगेगा तो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जितना जहाँ पे आग लगेगी उसके वजह से आग लगने के बाद ये जलता है वो जलता है, तो क्या वो साधारण आग होती है, उसको हम लोग बुझा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो क्या होती है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी की आग क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई बंद करने के बाद वो नॉर्मल आग होती है, बराबर कि नहीं। लेकिन पानी और इलेक्ट्रिसिटी का ऑपोजिट है, बराबर कि नहीं। उसको पानी का इस्तेमाल कभी करना नहीं था। मगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो क्या होता है, पानी मारा जाता है ना आखिर में, लेकिन सप्लाई बंद करने के बाद ही मार सकते हैं, नहीं तो करंट लग जाएगा, वापस वहीं पे चिपक जाएंगे। तो मेन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, इसके लिए पानी से ही आग बुझाते हैं, मगर उसका नुकसान ज़्यादा होता है, बराबर कि नहीं। एक बार हम लोग आग लगती है तो बड़े बड़े कंपनी को आग लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी की आग लगने की वजह से ही ये होता है, मगर उसका नुकसान ज़्यादा होता है। आखिर में मुझे पानी से ही बुझाना है, बराबर कि नहीं। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मैंने पावर सप्लाई बंद करने के बाद मुझे आखिर में पानी से ही बुझाना होता है। मगर छोटी आग लगती है तो मैं क्या करूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करूँगा और आग को बुझाऊंगा, बराबर। ये समझ गए, यानी फ्यूल को मैं कैसे हटाऊंगा, तो स्टारवेशन करके, यानी गैस की आग। हमारे घर में भी गैस होते हैं, मैं मेन सप्लाई कहाँ से है आप देख सकते हो। सिलेंडर को सप्लाई कहाँ से आता है, सिलेंडर को एक नॉब होता है, वो नॉब अगर मैं बंद करता हूँ, अगर आप सप्लाई बंद हो जाएगा, बराबर। मेन सप्लाई बंद होने के बाद हमको हमारे घर की खिड़कियाँ खोलनी रहती, खोलने के बाद क्या होता है, वो और जो भी गैस है वो बाहर निकल जाता है, और हम लोग तब तक उस मेन सप्लाई हमारा चालू नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, जब हम लोग चालू करते हैं तो क्या होता है, सर वो कब होती है मालूम है, हमारे करंट में अगर लीकेज है तो ही होगा। मैं जब भी बटन स्विच ऑन करता हूँ तो कभी कभी क्या निकलता है, स्पार्क निकलता है। तो क्या होता है, स्पार्क क्यों होता है, क्योंकि मेरे वायर और स्विच में वो जो टाइट नहीं है, जो कॉपर की वायर निकलती है फेज, उसमें वो स्विच को जो ये रहता है, स्क्रू रहता है, वो अगर लूज होता है और उसमें डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, ढूंढता है, बराबर कि नहीं। उसमें फिर तो वहाँ पे वो स्पार्क होता है, स्पार्क होके वो बटन को ख़राब कर देता है, बराबर। वो ख़राब होने के बाद क्या करता है, बटन ख़राब हो जाता है। अगर वो फेस और न्यूट्रल को टच करता है, अंदर की जो वायर है, कॉपर वायर, वो अंदर की ये होती है, फेज और न्यूट्रल को टच करती है तो क्या होगा, स्फोट होगा। फेज न्यूट्रल एक साथ आती है तो ब्लास्ट होता है ना, धमाका होता है, तुम्हारा फ्यूज उड़ता है, अगर फ्यूज रहेगा तो फ्यूज उड़ेगा, शॉर्ट सर्किट उसी को बोलते हैं। पहले स्पार्क निकलता है, लेकिन स्पार्क निकल के वायर जल के आगे दो वायर एक साथ ही आती है ना, आखिर में दोनों वायर साथ में आती है, मगर ये जलने के बाद इसको टच करती है तो इसका भी इंसुलेशन वो जला देता है, और जलने के बाद दोनों एक साथ जल जाते हैं, तब जाके वो धमाका हो जाता है। उसके बाद में वो जलता ही रहता है, जब क्योंकि उसको क्या मिलता है, फ्यूल चालू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू ही रहता है, तो केबल जलते रहता है, और फाड़ और जैसे फूल बाजा होता है वैसे वो दिवाली का वैसे वो बढ़ते जाता है। जैसे उसमें वोल्टेज 420 का वोल्टेज है, इसको 2200 का वोल्टेज है, बड़ा लिखा रहता है ना, डेंजर 2200 2200 का वोल्टेज, 420 का वोल्टेज। वैसे वोल्टेज का केबल जो रहता है, अगर वो हीट ज़्यादा होने के बाद 420 का वोल्टेज है और उसको सप्लाई ज़्यादा 500 का दिया, 500 का मशीन चला रहे हैं बड़ा, तो क्या होता है, वो केबल गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद वो उसका इंसुलेशन जल जाता है, और फिर बाद में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होके आग लगती है। तो हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं कहीं पे भी,
तो इक्विपमेंट में अगर खराबी है, जुना है, तो बदलना चाहिए। नहीं बदलते तो क्या होता है, उसके वजह से आग लगती है। टेम्परेचर केबल गर्म होने के बाद, यानी ज़्यादा लोड दिया है मैंने, एक बटन के ऊपर 2 मशीन चला रहा हूँ, मैं 3 मशीन चला रहा हूँ, तो क्या होगा, एक बटन के ऊपर लोड आ जाता है। लोड होने के बाद वो ट्रिप गिर जाता है। हमारे पास अगर RCB लगा हुआ है तो क्या होता है, वो ट्रिप करता है, बंद कर देता है। अगर वो ख़राब हो गया, वो भी ख़राब हो गया, तो क्या होगा, तुम वो ट्रिप नहीं करेगा, वो जला देगा। यानी सिस्टम को चालू ही रखेगा। सिस्टम को चालू रखने के बाद वो आग लगती है और फिर बाद में बुझाने के लिए मेरे को सप्लाई बंद करना होगा। अभी आपको ये परिसर में जितना भी है, कहाँ पे सप्लाई है ये मालूम होना चाहिए। कहाँ पे आग लगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप दौड़ के वहाँ जाओगे और सप्लाई बंद करेंगे। सप्लाई बंद करने के बाद हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको लेके हम लोग जाएंगे और उसको क्या करेंगे, जहाँ पे आग लगी है उसके ऊपर हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए मैं, अगर जहाँ पे पेपर है वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। उसके बाद में उसमें से गैस निकलेगा और इसमें से पाउडर निकलेगा और गैस उड़ जाता है, गैस पाउडर खराब कर देगा जगह। हाँ, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, CO2। हेलो हेलो, समझिए, हम लोग आग लगा सकते हैं किधर, लेकिन जलाएंगे क्या। आपण आग लावायची आहे, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करायचं आहे। हां हां, मस्त हे घे ना, काहीतरी जाळा ना, जलाने के लिए ले लो ना। आराम से एक जगह पे बैठे हो तो आपके पास क्या रहती है, जब आप ऐसे, ये हमारा सिविल सैल्यूट होता है, बराबर कि नहीं। जैसे हम लोग सावधान में आ गए, सावधान में एडी से एडी मिलती है और पंजे में चेंज का फासला होना चाहिए और सीधा एक सावधान पोजीशन में ऐसे हम लोग रहते हैं और विश करना है, गुड मॉर्निंग सर। ऊपर हमारे पंजे के ऊपर हमको खड़े रहना है और ये करना है, उसको सिविल सैल्यूट बोलते हैं। का सैल्यूट होता है। जैसे कि चलो कैप मुझे गर्मी लग गई और मैंने रख दिया, मैं एक जगह पे बैठ गया और तुरंत कोई सर आ जाते हैं, उनका स्वागत करने के वक्त हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। समझ गए। नहीं तो कोई अगर जिसको जानता है वो आपको ये बात के ऊपर टोकेगा तो आपके है ना समझ नहीं आएगा, मतलब आपको ये हो जाएगा कि यार वो अपना ये कौन तरीका है, तो अभी इनको जानते हैं बोल देगा, मुझे बोल देगा। करेक्ट। तो ये तो आसान लगता है ये करना कि कब, जब हमारे पास कैप नहीं होती है तब हमको ये सारी चीज़ें करनी है, बराबर कि नहीं। अभी प्रॉपर आप लोग सोच लो कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। यहाँ पे हम लोग सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने के लिए, इस परिसर की सुरक्षा करने के लिए और सबका बराबर सम्मान करने के लिए है यहाँ पे, बराबर है। अभी आपके पास हैंड ग्लोव नहीं है तो हमें ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा मेटल डिटेक्टर, कौन सा मेटल डिटेक्टर, यहाँ पे इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर, बहुत सारे मेटल डिटेक्टर है, मेटल ही डिटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, मेटल ही डिटेक्ट किया जाता है। ये इसमें से भी किया जाता है और एक दरवाजे के अंदर दरवाजा होता है, डोर, उसको बोलते हैं डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। उसके अंदर से आते हैं तो हमारे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ पे मेटल छुपाया है वो डिस्प्ले हो जाता है, मेटल डिटेक्टर में डिस्प्ले होता है। फिर बाद में हमको ये हैंड, क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, यानी हाथ में पकड़ा हुआ मेटल डिटेक्टर है। समझ गए, हाथ में पकड़ के हमको किसी को अगर चेक करना है तो कोई भी सामने आता है तो वेलकम टू फ्रेंड इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, समझ गए, वेलकम किया मैंने, गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपको क्या करना है, चेक करना। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, आइए, बराबर, आप ऐसे हाथ कीजिए आगे। ये सारी चीज़ें मुझे प्रोसीजर में फॉलो करना है और फिर बाद में मैं अपना ये ऑन करूँगा और इनको सर से चेक करूँगा। फिर बाद में मैं कॉलर की तरफ से चेक करूँगा। फिर बाद में मैं
हाथ ऊपर से लेके नीचे तक बराबर है, फिर यहाँ से हाथ ऊपर से लेके नीचे तक, ये मैंने चेक किया बराबर। यहाँ का बॉडी ये पूरा चेक किया, पीछे चेक किया मैंने, फिर बाद में यहीं से नीचे यहाँ पे चेक किया बराबर। यहाँ से मैंने चेक किया, फिर ये यहाँ पे चेक किया, हाथ नीचे, तो ये प्रॉपर चेक हुआ। मगर जहाँ जहाँ पे बीप हुआ बराबर कि नहीं, जहाँ जहाँ पे बीप हुआ, ये बीप होने के बाद मुझे उनको क्या करना है, मेटल दिखाई दिया। अभी ये जेब में अगर मोबाइल है, ये है क्या कुछ है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मगर बीप होने के बाद मुझे पूछना है और सर आपके जेब में जो भी है वो यहाँ पे लाके नीचे या टेबल पे चेयर पे रख दीजिए। फिर बाद में मैं वापस मैं करूँगा और देखूँगा अभी नहीं बज रहा है, समझ गए। तो नहीं बजने के बाद उनको उनके सामान लौटाने हैं जो आपने देखा, यानी प्रॉपर चेक तब करूँगा। उसके बाद में मैं अपने सुरक्षा रक्षक को सहकार्य करने के लिए मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और फिर बाद में उनको जाने की इजाज़त आप दे सकते हो। मेरा काम पूरा हो गया, आप यहाँ पे जाइए। तो ये चीज़ें हैं प्रॉपर, अगर मैं चेक करना है तो मुझे इस तरह से चेक करना है। मेरे पास हैंड हेल्ड मेटल क्या है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है, उससे मैं प्रॉपर चेक करूँगा। उसके बाद में उनको थैंक यू सर बोलूँगा, क्योंकि मैंने उनका वक्त थोड़ा सा लिया है, जिसके वजह से मेरा काम भी हुआ, उनका भी काम होने के बाद उनको हम लोग धन्यवाद देंगे, और फिर बाद में उनको जाने की अनुमति हम लोग देंगे। उसके बाद में ही जाना है सर, आप अभी जा सकते हो, मैं जब बोलूँगा तब जाना है, तब तक मुझे रुकिए सर, मुझे आपको चेक करना है, ये बोलना है, क्योंकि हर एक को मालूम नहीं होता है कि यहाँ पे क्या होता है, चेकिंग होता है कि नहीं। रुकिए सर, अभी 2 जन आ रहे, 3 जन आ रहे, एक साथ आ रहे, 1 मिनट रुकिए, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ, ये वर्ड है ना हमारे मुंह में आना चाहिए, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक आप आगे ना आए बराबर। इनका काम होने के बाद थैंक यू सर बोलने के बाद नेक्स्ट क्या बोलूँगा मैं, नेक्स्ट बोलूँगा, फिर बाद में दूसरा आएगा, फिर बाद में तीसरा आएगा, फिर बाद में चौथा आएगा, मैं बोलूँगा नेक्स्ट, तभी आपको आना है। ये सारी चीज़ें आपको ये लाना है, क्योंकि हमने एक बार भी ऐसे किया नहीं है, तो हमको वो नियम नया लागू करने के लिए, मैं प्रॉपर काम करने के लिए ये बोलना पड़ेगा। शुरुआत में तकलीफ होगी, मगर प्यार से आप हंस के स्माइल देके आप उनसे बात करोगे तो मेरा काम आसान होगा। ये अभी हाँ, ये जो है ना, इसका एक मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। मालाबार गोल्ड करके मेरे पास एक यूनिट था, मालाबार गोल्ड। वहाँ गोल्ड के बैंगल्स, गोल्ड पे काम होता था, वर्क होता था गोल्ड का। तो आप सोचिए वहाँ पे कितना स्ट्रिक्ट होता होगा। वहाँ क्या हुआ, लेबर लोगों की मोनोपोली बन गई, और ऊपर से जो थे ना लेबर, नीचे खाना खाने के लिए या फिर वॉशरूम के लिए उनके ब्रेक होते थे, तो वो ब्रेक के लिए जब जाते थे तो नीचे, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो टॉयलेट या कहीं पे भी बिखर जाते बाद में। हाँ। चेकिंग होती थी उनकी, आते समय जाते समय दोनों समय। तो क्या हुआ, तो वक्त तो लगेगा प्रॉपर, देखो वो तो गोल्ड का है, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट, पैर के नीचे ये वो सर पे किधर पे भी छिपा सकते हैं, क्योंकि बुरंदा बनता था ना उसका, बुरंदा उसका देखिए क्या होता था, वहाँ से बुरंदा है ना, बुरंदा वो बाल में डाल के वो लोग बाहर जाते थे। वो स्टाइल होती है ना कि बुरंदा, आप 1 ग्राम की क्या कीमत है, 6000। अगर एक आदमी 1 ग्राम अगर बालों में लेके जाएगा तो हाँ, तो एक ही टाइम पे 6000 गया, घर गया ना, तो नहाता नहीं था, वो पहले बाल्टी में निकालेगा, ये करेगा, तो ये और वो 1 ग्राम 2 ग्राम वो। तो ये सब जब होता था ना, तो उसमें क्या हुआ, मैनेजमेंट ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो आप, इतना फास्ट है, इतना स्लो करते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे इसी तरीके से होगा। उनका जो ऑफिसर था उन्होंने बोला नहीं ये कंप्लेंट आ रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत वर्करों को परेशानी हो रही है। हमने बोला ठीक है सर, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, हमारा जो प्रोसीजर चल रहा है इससे थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इससे आपका काम आज तक ये नहीं। 1 साल के बाद ऑडिट निकला, 1 साल के बाद ऑडिट निकला, 17 किलो गोल्ड कम निकला।
सीसीटीवी फुटेज इतने हैं कि आप कहीं से भी आप बोलो कपड़े में गया नहीं, पूरा नीचे तक क्लीनिंग हो, मतलब चेकिंग जब होता है ना कपड़ा भी अभी शरीर में क्या रहता है कि ऐसे वक्त पे उनको को चेक करने के लिए आसान होना चाहिए। अभी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, मेटल क्या होता है, हर चीज़ में मेटल होता है। अभी आपने देखा आपके कैप में मेटल है, आपके इसमें मेटल है, नीचे जाओगे बेल्ट पे मेटल है, तो ये मेटल का चीज़ उनको पहनना ही नहीं है, डालना ही नहीं। अभी लेडीज़ लोग क्लिप डालेंगे, ये डालेंगे, तो मुझे तकलीफ होगी, आसानी नहीं होगी उसके वजह से। तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा मेटल, बिना मेटल का आप जाओ। इसमें उन लोगों ने हाँ, जब और फिर बाद में हम चेक करने के लिए अभी देखो, अभी क्या होगा कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया, अरे आ गया मेटल, तो आ गया। ये जो सिस्टम है ना, तो ये मेटल का चेक मैं 2 सेकंड में कर सकता हूँ। हैंडल का उसका भी एक माइक्रो तक सेकंड तक उसका एक रहता है, उसको कब तक उसको स्टे रहना चाहिए। अब ऐसा करोगे तो डिटेक्ट कुछ नहीं नहीं, कर हाँ, पाएगा। डिटेक्ट नहीं करेगा। उसको आराम से। और वो जो टाइम था ना, उन लोगों ने वो टाइम कम कर दिया था, तो क्या हुआ था, वो तो उन्होंने 4 दिन में 8 दिन तक उसको ऑडिट किया कि भाई ये सिक्योरिटी का लैप्स कहाँ हो रहा है, देखा चेकिंग तो हो रहा है, डांगरी है, डांगरी तो पूरा वहाँ पे लोग पूरा ओके सब चीज इतना सब हो रहा है, तो फिर 17 किलो गया कहाँ। अभी आप देख सकते हो ना, ये देखो यहाँ तक, यानी यहाँ तक आप इतना लंबा से भी सेंस करता है ये, यानी आपको बॉडी को टच करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ तक, यहाँ से शुरुआत होती है, इतना लेवल से भी हम लोग वो कैच करता है। मगर ऐसे वक्त पे क्या करना चाहिए, उनको मेटल पहनना ही नहीं है। बिना मेटल के अगर इजाज़त देते हो तो कहीं पे भी मैं ये चेक नहीं करूँगा, ये नहीं चाहिए, जहाँ पे बजा वहाँ वो उनका सोना ही निकलना चाहिए। पहली बात उनको बिना मेटल के ही जाना चाहिए, यानी शरीर में जो भी है, पैसा रखा हो, चाबी रखा होगा, ये सारी चीज़ें रहना नहीं चाहिए। ऐसे वक्त पे तो ही हम लोग प्रॉपर चेक कर सकते हैं, नहीं तो खामखा ये निकाल के दिखाओ, वो निकाल के दिखाओ, फुर्सत नहीं मिलती है। जब भी वो लोग रश करते हैं, मेरा प्रॉपर चेक नहीं होता, तब तक दूसरा कोई जाएगा नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे वक्त पे एक ट्रे होती है, उस ट्रे में चाबी, मोबाइल निकाल के रखो, हाँ। ये जो है ना सर, आपके पास जो भी मेटल की चीज़ है आप ट्रे में रखो। वो जो 17 किलो का जो गोल्ड का निकला था, हमने उनको पकड़ा के दिया कि सर कहाँ जाता है। फिर उसके बाद उनको कैप दी गई। कौन सी वाली कैप? 100 से 200 सीसीटीवी फुटेज थे, सीसीटीवी थे, लेकिन उन्होंने जो ट्राई वो जो चालू किया था ना, कुछ ही लोग थे, 17 किलो गोल्ड गायब हो गया 1 साल में। यानी छोटा छोटा लेके ऐसे खत्म हो जाता है। बुरंदा जब चीज बनता है, बुरंदा बनता है, तो बुरंदा हाथ ऐसा है, हाथ चुपका है, हाथ को लग गया, ऐसा किया। सीसीटीवी में थोड़ी दिखना क्या, ऐसा पकड़ के मांग में थोड़ी भरा उसने, हाँ, लग गया वो रख दिया उसमें। ये तो नॉर्मल है, वो इतना कोई, जब ये सब हमने दिखा है तो ये सब चीजें देखो, इसका मतलब क्या है, हमको मीनिंग क्या है, हम हमारा काम है ना आराम से करें। यानी जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैंने बराबर चेक किया कि नहीं, तब तक मुझे नेक्स्ट बोलना ही नहीं है, नेक्स्ट को आना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है। रुकिए, ये धाड़स हमको करना है, धाड़स करने बिना धाड़स करे और पोलाइटली बोलना है। माफ़ कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू से, मगर आप रुकिए, मुझे इनको चेक करने के बाद ही मैं आपको जाने की अनुमति दे सकता हूँ, आने की अनुमति दे सकता हूँ। मेरा काम जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं आपको बगैर चेकिंग करे हम छोड़ नहीं सकते। बराबर, पता चल गया आपको इस तरह से काम करना है और वही आपको बाद में लाना है। अभी मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर आग के बारे में बताऊंगा, बराबर, कैसे आग लगती है और किन चीज़ों से आग लगती है, कौन से 3 चीज़ें हैं जो एक साथ आती है, आग लगती है, और उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, उसका ये हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, बराबर कि नहीं। अभी 3 चीज़ें कौन बताएगा, 3 चीज़ें जिससे आग लगती है, 3 चीज़ें एक साथ आती है तब आग लगती है। कौन सी है वो 3 चीज़ें, कौन बताएगा? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें हैं जो एक साथ आती है तो आग लगती है, बराबर है। हीट यानी तापमान, ऑक्सीजन हवा, और फ्यूल जिसको लगी हुई आग। अभी यहाँ पे एसी बिठाए हुए हैं, बराबर कि नहीं, ज़्यादा लोड होने की वजह से क्या होगा, आग लग सकती है। जब फेज न्यूट्रल एक साथ आते हैं
तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। कौन से स्विच अगर डैमेज है, बराबर कि नहीं, उसमें से स्पार्क निकलता है। तो स्पार्क कब निकलता है, जब लूज कनेक्शन होता है तब उस स्पार्क होता है, बराबर कि नहीं। तो वो अगर होता है तो हमको अगर दिखाई देता, हमको पता चलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे। हमको मैनेजमेंट को, इलेक्ट्रिशियन को हम लोग रिपोर्ट देंगे। तो ये चीज़ें हो गई हमको हमारे देखने से। मगर आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या हुआ, वो फ्यूल हुआ, बराबर, वो फ्यूल हुआ। ऑक्सीजन तो हवा में है ही, और हीट का मतलब जब चिंगारी निकल गई, हीट आ गया। यानी हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें एक साथ आती है तब ही आग लगती है। और ये तीन चीज़ों में से एक को मैंने हटा दिया, चलो साधारण आग लग गई, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, या फुट्टे को लगी हुई आग, ये साधारण आग होगी। उसके लिए हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। ए क्लास के लिए, बी क्लास यानी लिक्विड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए लगी हुई आग को ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। गैस, बराबर कि नहीं, गैस की आग लगती है तब हम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। फिर डी क्लास यानी मेटल की आग, धातु को लगी हुई आग, बड़े बड़े कंपनी में जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, उसको भी लगी हुई आग, तो हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से आग बुझा सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझा पाते हैं। उसमें से जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसमें से निकलता है वो ड्राई केमिकल पाउडर निकलता है। क्या निकलता है, ड्राई केमिकल पाउडर निकलता है, बराबर। अभी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमको कैसे इस्तेमाल करना है, ये मालूमात होना चाहिए, उसका मेथड मालूम होना चाहिए। मेथड क्या है, इसका मेथड क्या है, PASS यानी पास मेथड है। कौन सा मेथड है, पास मेथड है। यानी पहला अल्फाबेट क्या है, पहला अल्फाबेट क्या है, पुल द सेफ्टी पिन। अभी हमको क्या करना है, सेफ्टी पिन को निकालना है, मगर ये मैं सील को तोड़ूंगा तब जाके ये सेफ्टी पिन निकालूंगा, बराबर। उसके बाद में मैंने पुल कर दिया, सेफ्टी पिन निकाल दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे ये होस पाइप को हाथ में पकड़ूंगा, बाएं हाथ में पकड़ूंगा, और लेफ्ट पैर आगे करूंगा, राइट पैर मैं पीछे करूंगा, और इस तरह से मैं एम करूंगा। क्या करूंगा, एम द बेस ऑफ फायर। क्या, बेस ऑफ फायर यानी जहाँ पे आग लगी है उसके फ्यूल को, उसके ज्वाला को नहीं, फ्यूल को मैं क्या करूंगा, एम करूंगा, यानी निशाना लगाऊंगा, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में मेरे पास ये जो लीवर है उसको क्या करूंगा, मैं दबाऊंगा। उसके पहले अगर दबाऊंगा तो क्या हुआ, पाइप का निशान कहाँ पे, नीचे है, तो नीचे जाएगा। इसके लिए मैं उस पहले दबाऊंगा नहीं, ऐसे ही पकड़ूंगा। जब मैं लीवर को दबाऊंगा यानी स्क्वीज द लीवर, और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट में क्या करूंगा, ये पाइप को मैं घुमाऊंगा जहाँ पे आग लगी है। और आग लगी है तो इसमें क्या होता है, एक प्रेशर होता है, ये प्रेशर गेज आप देख सकते हो, रेड पे है, बराबर कि नहीं, ये जो पिन है वो रेड पे है या ग्रीन पे है, ग्रीन पे है ना, ग्रीन पे है, इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर है। इसके अंदर प्रेशर रहेगा तो ये प्रेशर से पाउडर बाहर निकलेगा। अगर ये रेड पे रहेगा तो प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर से पाउडर बाहर आएगी नहीं, समझ गए। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, वन टाइम यूज है, धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रेशर कम हो जाएगा, और पाउडर अगर ख़त्म नहीं हुई तो भी बाहर निकलेगी नहीं, समझ गए। ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे करना है, बोलो जल्दी। P फॉर पुल द सुरक्षा रक्षक का ना, ये क्या है काम, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब इंटेलिजेंट, होशियार, बराबर कि सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। होशियार होने के लिए मैं क्या करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी निकलूँगा, जल्दी यहाँ पे आऊँगा, वक्त से पहले काम करूँगा। हमारे से काम नहीं बनता है तो हमारे सुपरवाइज़र को बताऊँगा, सुपरवाइज़र को नहीं हुआ तो रिपोर्टिंग कर, जिनको करते HR को करते हैं तो उनको बता के अपना
काम बराबर करूंगा। समझ गए? सुरक्षा रक्षक का काम यानी आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। उसके बाद में टी फॉर ट्रेंड। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? ट्रेंड। ट्रेंड यानी प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? ट्रेंड यानी प्रशिक्षण लिया हुआ। अभी गवर्नमेंट के प्रोसीजर के अनुसार सुरक्षा रक्षक को 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए। सुरक्षा रक्षक अगर ये ट्रेनिंग लेता है तब जाके वो सुरक्षा रक्षक बनता है। क्या बनता है वो? सुरक्षा रक्षक कब बनता है वो? ट्रेनिंग लेने के बाद 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेता है तब वो सुरक्षा रक्षक बनता है। बराबर? आपने लिया है? बराबर है? लिया है आपने? 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लिया है? कोई नहीं लेता है अभी। तो इसके लिए हमको ये जो मैंने बताया पढ़ाया है, मेरा एक YouTube चैनल है जितेंद्र पाठारे करके, उसमें मैंने सारे वीडियो डाले हैं ट्रेनिंग के, तो वो आप देख सकते हो और देख के याद कर सकते हो सारी चीज़ें जो बताए, काम कैसे करना है हमको। समझिए? सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? ट्रेंड रहना चाहिए, प्रशिक्षण लिया हुआ। अभी किसी को टेस्टर थमा दिया वो इलेक्ट्रिशियन बनेगा क्या? किसी को हथियार दिया कारपेंटर बनेगा क्या वो? बराबर कि नहीं? किसी को प्लम्बर को पाना दे दिया तो प्लम्बर बनेगा क्या? नहीं। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेता है तब तक वो एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक नहीं बन सकता। किसी को यूनिफॉर्म पहना दिया सिक्योरिटी गार्ड का तो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा क्या? जब तक उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब तक मैं काम सीखूंगा नहीं तब तक क्या होगा? मैं ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन पाऊंगा। जो मैंने बताया वो ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए वो हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए। बराबर कि नहीं? तीक्ष्ण नज़र से मैंने देखा उनको, उनके लिए गेट ओपन किया, उनका स्वागत किया, वेलकम टू थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए, थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को आवाज़ सुनाई देना चाहिए। वेलकम टू एफसीआई। अरे ऐसा बोलो फ्रेंड, ऐसा बोलिए ना जरा। हाँ वेलकम टू एफसीआई। समझ गए? तो ये वेलकम आप करोगे, कंपनी का नाम लोगे तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें जैसे कोई फुर्सत में आता है, आराम से आते हैं, उनको आप लोग बोल सकते हो और ट्राई ले सकते हो। ट्राई लेने के बाद क्या होगा कि आपको एक बार जुबान में बैठ गया तो आप कभी भी वो दोहरा सकते हो। समझ गए? तो ये दोहराने के बाद क्या होगा? थोड़ा प्रैक्टिस रोज है ना, इनको रोज तब जाके आप ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा रक्षक बनोगे। उसके बाद में क्या आएगा? वाई फॉर यूथफुल। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? अगर उम्र से ज़्यादा भी हुआ तो एक जवान की तरह, यूथफुल। वाई का मतलब यूथफुल यानी जवान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? जवान। अभी 2 सुरक्षा रक्षक है, एक अंदर बैठ गया तो एक यहाँ पे बैठेगा और निगरानी चारों तरफ करेगा। बराबर कि नहीं? ऐसे नहीं कि वो कॉर्नर में जाके बैठेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैं ऐसे चौकीदार की तरह, मैं ऐसे लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों तरफ अगर देख के मैंने ड्यूटी किया तो क्या होगा? सुरक्षा रक्षक तैनात है। क्या है? सुरक्षा रक्षक तैनात है। तो वो हिसाब से मैं ड्यूटी करूँगा। समझ गए? मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है। मैं आपको सुरक्षा रक्षक के बारे में और फायर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। हमारे यहाँ पे कौन सी कंपनी है ये? लिमिटेड कंपनी। ब्रांड कलर इमेज प्राइवेट। कौन सा? ब्रांड कलर इमेज प्राइवेट। ब्रांड कलर इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड। बराबर है। यहाँ पे कितने वर्कर्स है? यहाँ पे स्टाफ कितने, वर्कर कितने? 98 स्टाफ और वर्कर मिला के 98 हैं। बराबर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी काम चालू है यहाँ पे। बराबर। तो अपने को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुरक्षा करने के लिए दिन में 2 है और नाइट में 2 सुरक्षा रक्षक हैं। बराबर। हमें यहाँ पे इस परिसर की सुरक्षा करना है, यानी सुरक्षा रक्षक सिक्योरिटी। बराबर कि नहीं? सिक्योरिटी का स्पेलिंग मालूम है आपको?
सिक्योरिटी का स्पेलिंग SECURITY, सुरक्षा, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। पहला अल्फ़ाबेट से हमको जानकारी मिलेगी कि सुरक्षा रक्षक का काम क्या है, अल्फ़ाबेट में पूरे सिक्योरिटी के नाम पे। तो S यानी सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना, बराबर। सुरक्षा रक्षक का काम अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। उसके बाद में जान की रक्षा करना और इस परिसर की सुरक्षा करना, यानी इस परिसर में जितनी भी जगह है उस परिसर की हमको क्या करना है? सुरक्षा करना है, माल मत्ते की सुरक्षा करना है, बराबर। उसके बाद में और सबका बराबर क्या करना है? सम्मान करना है। क्या करना है? सम्मान करना है। सुरक्षा रक्षक का क्या काम करना है? सबका सम्मान करना। इस गेट से जो आते हैं उन सबको हमको विश करना है। क्या करना है? विश करना है। जैसे लोग आते हैं वैसे ही हमको पता चलना चाहिए कि हम कितने लोगों को चेक करना है, हमको हर एक को चेक करना रहता है। तो हम जगह पे उनको 1 बाय 1 क्या बोलेंगे? 1 बाय 1 एक करके आइए, आपका होने के बाद दूसरा आइए। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे? उनको विश करेंगे, यानी हमको रिस्पेक्ट देंगे, बराबर। ये हो गया सुरक्षा रक्षक का काम, S फॉर सिक्योरिटी गार्ड। सुरक्षा रक्षक का काम जान की रक्षा करना, इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। ये ध्यान में रखते हुए हमें ये काम की शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। ये गेट पे हमारी ड्यूटी है, बराबर। यहाँ से आना और जाना दोनों होता है। उसके लिए हमको क्या करना है? दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? एस के बाद क्या आता है सिक्योरिटी में? ई फॉर ईगल आई। क्या है? ईगल या आई का मतलब क्या है? ईगल का मतलब चील। चील मालूम है ना? मालूम है ना चील? चील अपने भक्ष्य को कैसे देखती है? ऊपर से बहुत दूर से अपने भक्ष्य को देखती है और उसके ऊपर अटैक करती है। उसी तरह हम सुरक्षा रक्षक है, बराबर कि आम आदमी नहीं है हम लोग, सुरक्षा रक्षक है। तो हमें हमारा रोल क्या है वो हमको सोचना है। सुरक्षा रक्षक का रोल क्या है? चील की आंखों की तरह से हमको देखना है, चारों तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है। हर एक शख्स जो अंदर से बाहर से अंदर आता है और बाहर से अंदर आता है, अंदर से बाहर भी चला जाता है। तो चील की निगाहों से, आंखों की तरह से, उनकी आंखों की तरह से हमको दूर पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे, बराबर कि नहीं? हम लोग यहाँ पे होने के बाद मुझे वहाँ पे कौन क्या कर रहा है वो भी देखना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए। मुझे वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए। पीछे क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए। यानी मैं अगर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ मैं देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा ना। ऐसे नहीं कि मैं केबिन के अंदर बैठूंगा तो मुझे दिखाई देगा। केबिन के अंदर हमारे पास क्या है? केबिन में अगर बैठे हैं तो हम लोग को क्या देखना है? कैमरा है ना। कैमरा का फुल फॉर्म क्या है? क्या बोलते हैं उसको? सीसीटीवी का फुल फॉर्म मालूम है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, बराबर। क्लोज सर्किट टेलीविजन एक सीसीटीवी का फुल फॉर्म है, बराबर कि नहीं? तो ये चीजें हमको देखना है, यानी ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नजर से सब जगह पे हमको खोजना है। क्या खोजेंगे हमको? किसी की जान की रक्षा करने के लिए, इस परिसर की सुरक्षा करने के लिए और सबका सम्मान करने के लिए मुझे ये चील की आंखें की ज़रूरत है, बराबर कि नहीं? उसके बाद में मैंने देखा, तीक्ष्ण नज़र से सब जगह पे देखा, तो मैं क्या करूँगा? उसके बाद में तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है? सी फॉर करेजियस। क्या चाहिए मेरे पास? करेजियस यानी धाड़स। क्या करूँगा? मैं धाड़स करूँगा। ज़्यादा करके क्या करते हैं हम लोग? डरते हैं, संकोच करते हैं। तो मुझे क्या करना है? धाड़स करना है। क्या करना है? धाड़स करना है। धाड़स हर चीज़ों में है। सुबह अगर मैं ड्यूटी के लिए निकला तो कितने बजे निकलूँगा? कितने बजे की ड्यूटी है? आधा घंटा जल्दी आऊँगा और फिर बाद में यहाँ पे ब्रीफिंग करूँगा, हैंड ओवर टेक ओवर करूँगा। ये सब चीज़ें
कहाँ से आती है? करेजियस, धाड़स। मैं सिर्फ करने के लिए मुझे ड्यूटी नहीं करनी है, तो मैं हर चीज़ के लिए ये करूँगा, धाड़स करूँगा। सुबह जल्दी निकलूँगा और जल्दी ट्रैफिक छोड़ के मैं पहले वापस अपने ड्यूटी पे आऊँगा। मगर ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले मुझे हैंड ओवर और टेक ओवर सारे चीज़ें लेनी है। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धाड़स। कोई बाहर से अंदर आता है, मेरे पास धाड़स होना चाहिए। बराबर। कोई सर है तो मैं उनको जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू, कौन सी कंपनी का नाम है? हाँ, फ्रेंड कलर इमेज प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड कलर इमेजेस, वेलकम टू फ्रेंड्स कलर इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड। हम बोल के उनका स्वागत कर सकते हैं। हम बोलने से या ये करने से क्या होगा कि जो कंपनी के स्टाफ है, मैनेजर है, उनको क्या होगा, थोड़ा एनर्जेटिक आ जाएगा कि मेरा स्वागत कहीं नहीं होता है लेकिन मेरे कंपनी के अंदर होता है, और मेरा सुरक्षा कौन नहीं करता है? वो सुरक्षा रक्षक मेरा स्वागत करता है और मुझे रिस्पेक्ट देता है, वेलकम करता है, तो उनको प्रसन्न होता है। और फिर जहाँ पे उनको जाना है, ड्यूटी करना है, तो उनको एक एनर्जी मिलती है, बराबर कि नहीं? तो वो हिसाब से मुझे क्या करना है? धाड़स करना है ये बोलने के लिए। मगर हम लोग, मैं बोलता हूँ और फिर बाद में क्या होता है? सुरक्षा रक्षक सिर्फ ध्यान में रखता है और बाद में करता नहीं, फॉलो नहीं लेता है। तो उसके लिए मेरे पास धाड़स हो। अभी इन्होंने सर ने बताया था ना कि उन्होंने धाड़स किया, वो धाड़स लगता है। हम लोग संकोच करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मैं बोलूँगा और आप फिर बाद में जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। तो मुझे धाड़स करने के लिए खुद से मैं इनबिल्ड नहीं है कि मैं आ जाएगा मुझे फटाक करके, मुझे खुद सोचना है। मगर ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास धाड़स होना चाहिए और मुझे करना चाहिए। मैं करूँगा तो होगा, नहीं करूँगा तो नहीं होगा, समझ गए? तो ये चीज़ें ध्यान पे रखते हुए सी फॉर करेजियस, यानी धाड़स करना। हर चीज़ में धाड़स करोगे। गुड मॉर्निंग सर, शुरुआत में गुड मॉर्निंग सर बोलने के लिए, शुरुआत में कोई अंदर आता है उनका स्वागत करने के लिए, बराबर कि नहीं? हर चीज़ में हमको धाड़स करना है, उनको विश करने के लिए संकोच नहीं करना है। जब आते थे हमारे, चलो मैंने यहाँ से मैंने राउंड मारा, यहाँ पे देखा कोई आते समय दिख रहा है तो मैं ऐसे गेट भी ओपन कर सकता हूँ, बराबर कि आते समय गुड मॉर्निंग सर। और फिर बाद में बैग चेक करना है, क्या करना है, वो किस में आएगा? इस परिसर की सुरक्षा करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। मगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो क्या होगा? इससे सामने वाले को रिस्पेक्ट मिलता है, बराबर कि नहीं? हर तरीके से आप सैल्यूट मार सकते हो, आप गेट ओपन कर सकते हो, आप उनको विश कर सकते हो, और उसके बाद में अपना नियम के अनुसार जो आगे का प्रोसीजर है, उनका मोबाइल चेक करना है, उनका बैग चेक करना है, उनका एंट्री करना है, और सेफ्टी के लिए उनको यहाँ से वहाँ कहाँ से जाना है, ये रास्ता भी आपने बताया था ना, कंस्ट्रक्शन काम चालू है तो उनको यहाँ से लेफ्ट राइट से जाना है। ये सारी चीज़ें आप उनको गाइड कर सकते हो। यानी मैं जब तक आप बोलते नहीं हो, आप अपना नियम नहीं बताते हो, तो आप सेफ्टी के लिए काम कर रहे हो ये पता नहीं चलेगा उनको। तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? करेजियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेजियस, यानी धाड़स करना। हर चीज़ में मुझे धाड़स करना होगा। अभी चलो हमारा काम ये होता है, ख़त्म होता है, तो मुझे गेट इस तरह से बंद रखना है। मैं गेट के सामने हूँ और मैं गेट को देख रहा हूँ, लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें चील की आँख की तरह मुझे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के मुझे ड्यूटी करना है। देखने के बाद मैं धाड़स भी करूँगा। अभी यहाँ पे कितने ये है, गैप है, तो मुझे कोई आता है तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, बराबर क्या? एक मिनट। तो ये चीज़ें दिखाई देने के बाद मैं गेट ओपन करूँगा, उनको विश करूँगा, उनकी बैग चेक करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा और मैं अपना काम ठीक ठाक से कर सकता हूँ, बराबर कि नहीं? अभी आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
एक चेयर रखने के लिए रखा, उसके ऊपर बैग रखा है। पर उससे क्या होता है कि कोई कंधे पे बैग चेक करता है तो बराबर नहीं दिखता है, तो वो सामने टेबल के ऊपर रखो या चेयर के ऊपर रखो, तो उसमें अगर प्रॉपर चेक करता है तो उसके बाद क्या बोलना चाहिए, चेक काम खत्म हो गया, क्या बोलना चाहिए, थैंक यू सर, पर कि नहीं, आपने सुरक्षा रक्षक को सहकार्य किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये बोलने के लिए हमारे पास शब्द जब आएंगे तब क्या होगा, हमको बातचीत करने के लिए हम लोग ये रहेगा, क्या रहेगा, बातचीत करने के लिए हमको ये संकोच नहीं आएगा, हमारे शब्द भी बराबर बैठ जाएंगे। आप करके किसी को भी संबोधना है तो आप करके बोलना चाहिए। क्या करना है, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे सामान रखिए, हर एक को रिस्पेक्ट देना है, तू करके कभी किसी से बोलना नहीं है। थोड़ा एक कैमरे बघा दिसते का आप। तो ये सारी चीज़ें दिसते ना, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो करेजियस है, धाड़स है, वो आपने बताया। अभी तो आपने आइडिया किया, चेयर रखा, टेबल रखते तो हम लोग बराबर चेक करते हैं काम होने के बाद, लेकिन काम होने के बाद आप थैंक यू सर बोलो, उनको उनके पास देखो, थैंक यू सर, एक स्माइल लेके बोलो, तो क्या होगा, कुछ फर्क पड़ता है। कोई अगर परेशान होगा, एक तो पहले से लेट हुआ और ये प्रोसीजर अपना कर रहा है, तो हमको जो सहकार्य करते हैं उसको अगर हम लोग थैंक यू सर बोलेंगे तो क्या होगा, एक उनको फीलिंग्स, हमारे लिए फीलिंग्स अच्छा आएगा, बराबर कि नहीं। तो कोई भी सुरक्षा रक्षक को अच्छा बोलता नहीं है, मगर हम लोग नियम से अगर हम करेंगे, एक को चेक किया, दूसरे को चेक नहीं किया, दूसरा मेरा खास है, तीसरा मेरा खास है, तो सुरक्षा रक्षक किसी से दोस्ती नहीं करता है। तो करेजियस हमारे पास होना चाहिए, जैसे मैंने बताया वैसे हमको चिल की नज़र से यहाँ वहाँ देखना है, और फिर बाद में हमको दिखाई देता है तो गेट ओपन करना है, वेलकम टू फ्रेंड हाँ फ्रेंड कलर इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, बराबर उनको वेलकम करना है, गुड मॉर्निंग सर बोलना है, सर मुझे आपकी बैग चेक करनी है, बैग यहाँ पे रखिए, बराबर इतनी सारी चीज़ें आपको बोलना है। और उसके बाद में उनको ही चेन ओपन करने के लिए बोलना है, हम लोग को उनका बैग का चेन ओपन नहीं करना, कल क्या होगा हम लोग ने किया और टूट गया, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखने के बाद, प्रॉपर चेक करने के बाद और कोई प्रोसीजर नहीं बाकी रही तो हमको हमें चेक करने के लिए सहकार्य किया, तो उसके लिए धन्यवाद। ये चीज़ें थैंक यू सर शॉर्ट फॉर्म में, फुर्सत में है तो सारी चीज़ें हम लोग बोल के भी बोल सकते हैं, आपने हमें सहकार्य किया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सर, ऐसे करके हाथ भी जोड़ सकते, थैंक यू सर। तो ये रिस्पेक्ट हुआ, कोई कमजोरी नहीं हुआ हमारी, बराबर कि नहीं। तो ये चीज़ें हमारे पास सी फॉर करेजियस होना चाहिए। उसके बाद में सी के बाद यू फॉर यूनिफॉर्म, सुरक्षा रक्षक हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, सर से लेके कैप से लेके जूते तक, कम से कम बाल, हर दिन शेविंग, बराबर कि नहीं, प्रॉपर साफ सुथरा हुआ हमारा यूनिफॉर्म। और आईडी कार्ड अगर ख़राब हुआ रहेगा तो बदल के हमको लेना है, बराबर कि नहीं। जूते हमेशा पॉलिश रहने चाहिए, बराबर कि नहीं। अगर बारिश होता है तो अलग से बारिश के ही जूते पहन के, लेकिन वो साफ़ सुथरे रहेंगे, दिखेंगे, इस तरह से हमको यहाँ पे यूनिफॉर्म में ड्यूटी करना है, बराबर कि नहीं। उसके बाद में यू के बाद आर फॉर रोबस्ट, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, मजबूत, बराबर कि नहीं। कोई अगर यहाँ से गुजरता है बिना हमें बताए, बिना ये करे, हमें उनको आवाज़ देना चाहिए, एक्सक्यूज मी सर, कैसे आवाज़ देंगे, एक्सक्यूज मी सर, अभी यहाँ आवाज़ हमारी होना चाहिए। कौन अगर गुजरता है तो मैं हूँ यहाँ पे, बिना इजाज़त, बिना परमिशन आप यहाँ से जाना नहीं है, मुझे बता के ही अंदर जाना है।
ये मजबूती मेरे पास होना चाहिए। मेरी ड्यूटी कितना बजे से कितना बजे तक है? 8 से 8। जब तक रिलीवर नहीं आता है तब तक मुझे डटे रहना है। इसके लिए रोबस्ट, मजबूत सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? मजबूत, रोबस्ट। 12 घंटा मैं यहाँ देखूंगा, वहाँ देखूंगा, चारों तरफ देख के मैं इस परिसर की सुरक्षा करूंगा। जब तक मेरा रिलीवर नहीं आता है तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। मेरा जो भी है वो रिपोर्टिंग मेरे सीनियर को करूंगा, बराबर। लेकिन मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए सुरक्षा रक्षक को मजबूती से ड्यूटी करना है, मजबूत, रोबस्ट। मैं यहाँ वहाँ देखूंगा, चारों तरफ देखूंगा, मेरी नज़र हर तरफ जाना चाहिए। कोई बंदा वहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, मेरी नज़र उनको मेरी नज़र उनको देख रही है, तो क्या बोलेंगे कि ये सुरक्षा रक्षक क्या कर रहा है? तैनात है यहाँ पे, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। लोगों को, जो लोग हैं, अभी इन्होंने बताया कि एक वेपन अंदर लेके गया, तो कैसे लेके गया? उनको पता चलता है कि यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, झटपट हो रहा है। अरे चलो जल्दी जल्दी करो, एक ही साथ सब लोग आते हैं। हमको हर एक को, कोई भी हो, चाहे हो लंबी लाइन क्यों ना हो, हमें उनको वक्त थोड़ा देना है। ऐसे नहीं कि 2 सेकंड में ही वो निकल जाए, देना है। आराम से आइए, एक एक करके आइए, यहाँ वहाँ देखा, हमको चेक नहीं कर रहा है, मगर प्रॉपर उनको देखना है कि ये इनका काम बराबर किया, हाँ हो गया, चलो आप जाइए, ये बोलना है। आप लोग करोगे नहीं, बोलते नहीं हो, जैसे चलो आराम से जा रहे, तो उनका हमारा वैल्यू क्या है, कब बढ़ेगा? जब मैं उनको प्रॉपर देखूंगा। चाहे वो लेडीज़ हो, वो अपना काम, मेरे पास लेडीज सर्चर नहीं है, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि चलो आ गए गए। इनका होने के बाद, हाँ इन्होंने काम बराबर किया, मोबाइल रख दिया, जमा किया, चलो हाँ नेक्स्ट, ये बोलना है। ये बोलोगे तो नेक्स्ट आएगा नंबर, नहीं तो क्या है, बिना नेक्स्ट का ये टक 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 निकल जाएंगे। तो ऐसे कुछ करो, बराबर कि नहीं? ऐसे कुछ करो जिससे हमने उनको चेक किया और उनको भेज दिया अंदर। दूसरा आ गया, दूसरे को देखा, प्रॉपर चेक किया, हुआ, हाँ ठीक है चलो आप बजाइए, नेक्स्ट, ये बोलना है। जब आप नियम बताओगे, नियम से काम करवाओगे, तो क्या होगा, वो आपके लिए रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे, आपका वैल्यू नहीं होगा। वो कोई एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, और क्या कर रहे हैं, हर एक का अपना अपना ये रहता है। तो वो हिसाब से क्या होगा, हमारे लिए गलत काम होगा। तो मैं हर चीज़, हर आदमी को क्या करूँगा, नॉक करूँगा, और उसके बाद में वो आदमी आगे जाएगा। समझ गए? जो भी है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, उनका प्रॉपर होने के बाद नेक्स्ट एक ही टाइम सब बस में से सब निकल गए, तो वो हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी नोटिस, ऑल पैकेजेस विल बी इंस्पेक्टेड हियर। मतलब क्या है, ऑल बैग्स म्हणजे हर चीज़ें, हर बैग्स, हर टाइप के बैग, पैकेजेस का मतलब पैक किया हुआ चीज़, वो भी विल बी इंस्पेक्टेड हियर, यानी यहाँ पे चेक होगा। तो ये हिसाब से यहाँ पे लगा हुआ है। क्यों लगाया हुआ है कि लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन लिया है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते, दिखा सकते हैं। यहाँ पे चेकिंग क्या होना चाहिए, नो स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी मेरे को माचिस या सिगरेट या पान गुटखा तंबाकू ये सारी चीज़ें अंदर छोड़ना नहीं है। ये